द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है दिवाली, लेकिन इन सब के बीच बिहार से जो खबर आई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार की दिवाली तेजस्वी वाली, आरजेडी वाली होगी। ये इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो तनाव बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच देखने को मिल रहा था वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है। पहले बात सिर्फ चल रही थी तू मैं पर, आरोप प्रत्यारोप पर, कौन बिहार को तोड़ रहा है, कौन बिहार को संभाल रहा है, कौन हिंदुओं के साथ है, कौन मुसलमानों के साथ है, तुम मुसलमानों की गोदी में बैठो, तुम हिंदुओं को गोदी में बिठाओ, ये तमाम बातें चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक सीधा साधा संकेत दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस संकेत को या तो पढ़ा नहीं या पढ़कर नजरअंदाज कर दिया, और यही एक वजह है जिसके चलते एक बहुत बड़ा कदम नीतीश कुमार उठा सकते हैं। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब तक ये देखने को नहीं मिला कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी के किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन ये बिहार में हो गया है और इसी ने बड़ा सियासी भूचाल का संकेत दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो वो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत लगातार द लाइव टीवी और उसकी पूरी टीम के साथ है, फिर भी आपकी ये छोटी सी मदद हमारे हौसले को लगातार बरकरार रखती है, जिसके साथ हम पूरे जज्बे के साथ निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और एक ऐसी ही खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि राम मंदिर का हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो वो हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये पूरी सोच थी, इसीलिए 400 पार का नारा दिया था। वो बात अलग है, चुनाव जैसे जैसे करीब आए वैसे वैसे इनकी हिम्मत टूटती चली गई, फिर 272 और कहते कहते 240 पर सिमट गए। यानी कुल मिलाकर हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया था। वजह मैं पहले क्लियर कर दूं। दरअसल ये हुआ कि राजनीति और धर्म को इस बार हिंदुओं ने एकजुट नहीं दिया, मतलब घालमेल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। नबी का तो अपमान किया ही जाता रहा इन लोगों की तरफ से, लेकिन अब ये कहा गया है कि शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है क्योंकि उनके लिए पाखंडी, कभी कुछ और कहा गया कि वो मोदी से चिढ़ते हैं, तमाम चीजें। इसलिए हिंदुओं ने वोट कास्ट नहीं किया। ये साफ बात रही। यानी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का। और वो काम कोई और नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बीजेपी के बेगूसराय से सांसद और तो और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी दिक्कत मानिए या फिर साफ गोई मानिए, वो भ्रष्टाचार और दूसरा मुद्दा माना जाता है कि सांप्रदायिकता। इन दोनों चीजों से दूर रहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान करने से दूर रहेंगे और भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। जब जब भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं तब तब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा है। लेकिन जब जब सांप्रदायिकता की बात बीजेपी ने की, चाहे वो 2013 का उठा लीजिए, नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए के चेहरे के तौर पर मोदी के नाम पर मोहर लगाई थी बीजेपी ने, वैसे ही नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था और बीच बीच में वो करते रहे। और यही काम इस बार भी होने जा रहा है। क्यों कह रहा हूं? दरअसल गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो शुरू हुई थी भागलपुर से, सीमांचल से होते हुए अररिया और अलग अलग जगह पहुंची। अब अररिया के सांसद ने उसी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। इस पर आरजेडी से लेकर जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और अब देखिए, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पहले मैं खबर दिखा देता हूं आपको। इसमें लिखा है, खबर में हिंदुस्तान की खबर है, अररिया से सांसद के खिलाफ थाने में शिकायत। इसमें बताया गया कि अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के बयान पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उबाल है। आरजेडी के जिला प्रवक्ता आलोक राज सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने केहट थाने पहुंचे थे। हालांकि केहट के प्रभारी थाना अध्यक्ष श्वेता कुमारी ने कहा कि मामला साइबर थाने से जुड़ा है। आरजेडी के जिला प्रवक्ता ने सांसद पर धार्मिक दंगा फैलाने की साजिश रचने के मकसद से बयान देने का आरोप लगाया। अब आप कहेंगे कि FIR, जी हाँ, ये होने जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होने की बात हो रही है, क्योंकि ये पूरा मसला जो है ये जनता दल यूनाइटेड को भी पसंद नहीं आ रहा है। उसका भी एक बयान दिखा देता हूं, ये क्यों हो रहा है। पहले ये एबीपी न्यूज की खबर पढ़िएगा। एबीपी न्यूज ने एक खबर छापी। उन्होंने कहा बीजेपी से निकाले जाएंगे गिरिराज सिंह, जेडीयू नेता ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड इस समय गठबंधन में, और खास बात यह है कि दो बड़ी पार्टियां हैं जिनका वजूद है और मोदी सरकार उन्हीं पर टिकी हुई। यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर बनाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो एक है चंद्रबाबू नायडू, जिस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष है, उनको जाता है। उनके 16 सांसद हैं और 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड को जाता है। अब नीतीश कुमार की पार्टी साथ में खड़ी हुई है, यानी बड़ी बैसाखी है।
मोदी सरकार के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनके एक बड़े नेता ने दावा कर दिया, एमएलसी खालिद अनवर ने दावा कर दिया कि गिरिराज सिंह को पार्टी से बीजेपी निकालेगी। यानी उनसे कहा गया, संकेत नीतीश कुमार के जरिए पहुंचाया गया कि भैया इन्हें पार्टी से निकालिए, जो हरकत कर रहे हैं बर्दाश्त नहीं जाएगी। जरा खबर पढ़िए क्या लिखा है इसमें। बिना देर कर बताता हूं कि इसमें क्या लिखा। खालिद अनवर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा, शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गिरिराज सिंह के कट्टरपंथी विचारधारा से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार भाईचारे की जगह है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की विचारधारा से बिहार नहीं चल सकता। आगे कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी यात्राओं से, गिरिराज सिंह से कहा, बिहार को तोड़ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी को नहीं छोड़ेगी। यानी अगर वक्त पड़ा तो गिरिराज सिंह को जेल भेजने से नहीं बचेगी। अगर गिरिराज सिंह समाज को तोड़ने वाला कुछ भी करते हैं तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, यानी जेल भेज सकती है। बीजेपी नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। मुझे लगता है कि उन पर सूक्ष्म स्तर पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी जल्द ही उन्हें पार्टी से अलग कर देगी। ये संकेत दिया गया था कि अगर ऐसा कोई विचार नहीं है तो या तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा रुकवाइए या फिर गिरिराज सिंह के साथ साथ आप भी चले जाइए। इस साफ संकेत दिया गया था। हिंदू स्वाभिमान यात्रा रुकी नहीं। माना जा रहा है कि पहला एफआईआर प्रदीप सिंह के खिलाफ लिखी जाएगी, जिसका शिकायत दे दी गई आरजेडी की तरफ से, और दूसरी जो है वो गिरिराज सिंह के खिलाफ भी होगी। गिरिराज सिंह लगातार हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर कर क्या रहे? वो कभी कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे, आप 100 मारना, अगर पाकिस्तान का टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान बन गया था, सारे मुसलमानों को चले जाना चाहिए था, अब भी चले जाओ। बहुत सारी बातें अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बोल रहे हैं, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एक भ्रष्टाचार और एक सांप्रदायिकता, दोनों पर नाराजगी। और आपने हाल ही में देखा होगा, सरकार बनने के बाद 2-3 मसले थे। आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा वाला मसला आया था ना उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से, कि हिंदुओं मुसलमानों बताना होगा, जितने भी कांवड़ यात्रा रूट पर है दुकानदार। इस पर चिराग पासवान के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड ने नाराजगी जताई थी कि आप ये नहीं कर सकते, संविधान का उल्लंघन। कैसे कहेंगे कि पहचान बताओ कि हिंदुओं मुसलमानों, ये क्या तरीका है? इस पर नाराज हुई थी। उसके बाद अपना आदेश वापस लेना पड़ा था योगी सरकार को। ऐसे ही एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला, ललन सिंह के बयान पर मत जाइए, जो जेडीयू के सांसद है, वो मोदी शाह के ज्यादा करीबी बन गए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अभी भी जेपीसी के पास मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पड़ा हुआ है, और जब जब बैठक होती है तब तक आप देखिएगा जेडीयू के सांसद बीजेपी के सांसदों से भिड़ जाते हैं उस बैठक में, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को लेकर सीधे सीधे जेडीयू की तरफ से चुनौती दे दी गई। अब खबर क्या आई? खबर ये हुई कि इस सब बातों को एक बार के लिए नीतीश कुमार थोड़ा समझने की कोशिश करते, लेकिन आरजेडी ने इस मुद्दे को जैसे उठाया, उसके फौरन बाद ही नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। क्या? ये जागरण की खबर है। नीतीश कुमार बोले, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू ने कहा ये सब बातें वही जाने, यानी कि आने जाने वाली बातों को लेकर लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। हिंदुस्तान की खबर है कि प्रदीप सिंह हिंदू नहीं पाखंडी है। बीजेपी सांसद पर भड़के लालू प्रसाद यादव, नीतीश को भी लपेटा। अब नीतीश कुमार के बहाने नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ रहे लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने साफ साफ बताया कि जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिससे बीजेपी बड़ी पार्टी बन जाए, हिंदू एकजुट हो जाए, ये तमाम चीजों के लिए ये हिंदू नहीं पाखंडी है। यानी नीतीश कुमार पर भारी दबाव पड़ रहा है कि या तो वो बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ जाए, और वो जो चोला पहनकर बैठे रहे सुशासन बाबू को वो छोड़ दें, या फिर उसी सुशासन बाबू का चोला ओढ़कर वो बीजेपी को सबक सिखाने का काम करें। ऐसे में एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी हो रही है। क्या हो रही है? देखिए, ये खबर निकल कर आई, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। वो खबर क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई एनडीए की बड़ी बैठक, सीएम आवास में 28 अक्टूबर को मीटिंग होगी। अब 28 तारीख को मीटिंग बुला रही है फौरन ही, जब उन्होंने देखा तमाम चीजें, तमाम तमाशे किए जा रहे हैं और बात समझाने पर भी नहीं मान रहे, तो ये बुला 28 अक्टूबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आड़ाई मार्ग स्थित सीएम आवास में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। अपने मुख्यमंत्री आवास में बुला ली है, और उसमें कहा गया है कि एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे। यानी इसमें गिरिराज सिंह को भी आना होगा और सफाई देनी होगी क्या चल रहा है। खालिद अनवर नाराज हैं, बीजे जनता दल यूनाइटेड के कई मुस्लिम नेता नाराज हैं। एक केपी मलिक है, उनका ट्वीट जरूर दिखाऊंगा। उन्होंने क्या लिखा? नीतीश ने बुलाई सांसदों विधायकों की इमरजेंसी बैठक, क्या बिहार में होगा नया किला? एनडीए और बिहार की राजनीति में उठापटक को देखते हुए लंबी खामोशी के बाद नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को अपनी पार्टी के तमाम विधायकों और सांसदों और मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इसी का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के साथ उनकी बन नहीं रही। खबर यह भी है कि 28 तारीख को एक बड़ा फैसला न केवल लिया जा सकता है, बल्कि यह भी माना जा रहा है कि इस बार जो दिवाली नीतीश कुमार की होगी वो तेजस्वी वाली हो सकती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।